क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी दुनिया से आवाज ही गायब हो जाए तो क्या होगा? अगर आप किसी खतरे की आहट भी न सुन पाए तो जिंदगी कैसी होगी? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रोमांचक कहानी जहां एक बाहरी और गूंगी लड़की अकेली पड़ जाती है एक खूंखार कातिल के सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत बेहद शांत और सुकून भरे दृश्यों से होती है। हम जंगल के बीचों बीच बने एक खूबसूरत घर को देखते हैं जहां मैडी नाम की एक लड़की रहती है। मैडी अपने किचन में रात का खाना बना रही होती है और साथ ही अपने लैपटॉप पर अपनी दोस्त सारा से चैट भी कर रही होती है। कुछ ही देर में उसकी दोस्त सारा उससे मिलने आ जाती है। वे दोनों घर के बाहर बैठकर बातें करने लगते हैं। यहीं हमें पता चलता है कि मैडी सुन या बोल नहीं सकती। वह इशारों की भाषा यानी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके संवाद करती है। बातचीत के दौरान सारा मैडी को बताती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड से अलग हो रही है। तभी अचानक मैडी के घर का फायर अलार्म बजने लगता है। असल में मैडी खाना बनाते समय गैस ऑन करके भूल गई थी और जब चूल्हा जलने लगता है तो आवाज न सुन पाने के कारण उसे पता ही नहीं चलता। वह तब तक अनजान रहती है जब तक कि उसे धुआं दिखाई नहीं देता। यह दृश्य हमें दिखाता है कि उसकी यह डिसेबिलिटी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी कितना जोखिम भरा बना देती है। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त सारा वहां से चली जाती है। फिर जब रात को मैडी अपने किचन में सफाई कर रही होती है, तभी हम देखते हैं कि उसकी दोस्त सारा उसके घर के दरवाजे के पास चिल्लाते हुए आती है। वह मैडी को बहुत आवाज लगाती है, पर मैडी उसे देख नहीं पाती और न सुन पाती है। अगले ही पल एक मास्क पहने हुए आदमी सारा पर वार करता है और उसे मार देता है। इसके बाद मैडी अपने लैपटॉप पर कुछ लिख रही होती है। दरअसल वह एक अच्छी उपन्यास लेखिका, नॉवेलिस्ट है। तभी वही मास्क पहना हुआ आदमी चुपके से घर के अंदर आ जाता है। ठीक उसी समय मैडी की एक और दोस्त मैक्स का वीडियो कॉल आता है। मैडी फिर से उससे साइन लैंग्वेज में बात करने लगती है। यह देखकर वह कातिल समझ जाता है कि मैडी बोल और सुन नहीं सकती। तभी वह किलर मैडी के पीछे से गुजरता है और उसका फोन उठा लेता है। यह देखकर मैक्स मैडी से कहती है कि उसने उसके पीछे से किसी को गुजरते हुए देखा। मैडी जवाब देती है कि वह उसकी बिल्ली होगी जो खाने के लिए ऐसा कर रही होगी। इसके कुछ देर बाद मैडी बिल्ली को खाना खिलाने के लिए ढूंढती है, पर वह नहीं मिलती। इसके बाद वह फिर से लैपटॉप में अपना उपन्यास लिखने लगती है। तभी वह नकाबपोश आदमी मैडी के ही फोन से उसकी अलग अलग एंगल से फोटो खींचकर उसे भेजता है। यह देखकर मैडी डर जाती है और समझ जाती है कि घर में कोई और भी है। वह घर के मुख्य दरवाजे की ओर देखती है, जहां वह कातिल उसे उसका फोन दिखाता है। मैडी तेजी से मुख्य दरवाजा और घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है। वह अपने लैपटॉप से 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है। तभी वह किलर घर का मेन स्विच ऑफ कर देता है, जिससे बिजली चली जाती है और अब पुलिस को कॉल करने के लिए मैडी के लैपटॉप में वाईफाई सिग्नल भी नहीं है। इसके बाद वह किलर मैडी की कार के सभी टायरों को पंचर कर देता है, ताकि अगर मैडी किसी तरह घर से निकल भी जाए तो वह कार से भाग ना पाए। मैडी अब पूरी तरह से इस घर में फंस चुकी है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। कातिल का असली चेहरा। मैडी मुख्य दरवाजे पर लिखती है कि उसका बॉयफ्रेंड आ रहा है और उस पर टॉर्च डालती है ताकि नकाबपोश आदमी उसे पढ़ सके। तभी वहां वह किलर आता है और वह अपना मास्क उतारता है। उसका चेहरा एक साधारण शांत दिखने वाले आदमी का होता है। वह उसे बताता है कि उसका कोई नाम नहीं है। वह मैडी को डराता है और कहता है कि वह अंदर आएगा और उसे मार देगा। पर मैडी घबराती नहीं है। वह एक हथौड़ा लेकर चौकन्ना हो जाती है और दूसरे कमरे में जाकर छिप जाती है। दिमागी जंग। अब यहां एक दिमागी जंग शुरू होती है। किलर मैडी को मानसिक रूप से परेशान करता है। वह मैडी की दोस्त सारा की लाश को उठाकर मैडी के घर की खिड़की के सामने लाता है। यह देखकर मैडी बहुत डर जाती है और रोने लगती है। कातिल ऐसा मैडी को मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए कर रहा होता है। साथ ही वह मैडी से कहता है कि वह उसे आसान मौत नहीं देगा। तभी मैडी को याद आता है कि सारा के पास जरूर उसका फोन होगा। वह उस फोन को सारा की जेब से लेने के लिए एक योजना बनाती है। वह कार की चाबी से कार का सायरन ऑन कर देती है ताकि वह किलर का ध्यान भटका सके। और होता भी यही है।
किलर सायरन ऑफ करने के लिए कार के पास जाता है। तभी मैडी सारा की पॉकेट से फोन निकालने की कोशिश करती है। तभी कातिल वहां रिदत आ जाता है और वह घर में घुसने ही वाला होता है कि मैडी उसे हथौड़े से मार देती है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह कट जाता है। उम्मीद की एक और किरण इसके कुछ देर बाद मैडी अपने घर के नीचे बाहर छिप जाती है और दौड़कर भागने की कोशिश करती है। तभी किलर आ जाता है, जिससे वह वापस से घर में आ जाती है। अब मैडी को बहुत गुस्सा आता है और वह किसी भी तरह यहां से बाहर निकलना चाहती है। इसके बाद वह अपने घर की छत पर से एक टॉर्च फेंकती है ताकि वह फिर से किलर को चकमा दे सके। पर इससे पहले कि वह यहां से भागती, किलर तीर से उसके पैर को मार देता है, जिससे मैडी काफी जख्मी हो जाती है और किसी तरह वापस घर में चली जाती है। इसके कुछ समय बाद हम सारा के बॉयफ्रेंड को यहां देखते हैं, जो उससे मिलने आया होता है। उसे देखकर किलर पुलिस होने का नाटक करता है और कहता है कि मैडी ने उसे कॉल किया था। इससे सारा के बॉयफ्रेंड को उस पर शक हो जाता है। वह समझ जाता है कि यह आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह जानता है कि मैडी तो बोल नहीं सकती। वह उस किलर को मारने ही वाला होता है। तभी मैडी दरवाजे को खटखटाती है, जिससे साराह का बॉयफ्रेंड उस ओर देखने लगता है। तभी किलर चाकू से उसके गले पर वार कर देता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बावजूद वह उस किलर से लड़ने लगता है, जिसे देख मैडी भी उसकी मदद करने जाना चाहती है। पर तभी उसे अलग अलग दृश्यों के विजन आने लगते हैं, जिसमें वह कई अलग अलग कोशिशों के बावजूद मारी जा रही होती है। वह देखती है कि जब वह भाग रही होती है, तभी वह किलर आकार उसे बेरहमी से मार रहा होता है। यह विजन उसे सही फैसला लेने में मदद करता है और वह बाहर नहीं जाती। तभी हम देखते हैं कि साराह का बॉयफ्रेंड किलर को मारने ही वाला होता है, पर गले पर लगी चाकू से खून बहने के कारण वह जल्द ही मर जाता है। इसके बाद मैडी की बिल्ली को बाहर दिखाया जाता है, जिसे वह किलर मारने ही वाला है। इससे पहले मैडी किलर पर एक तीर मार देती है, जिससे वह मैडी की ओर दौड़कर आता है। तभी दरवाजे में मैडी का हाथ फंस जाता है, जिससे वह किलर मैडी का हाथ तोड़ देता है। पर इससे पहले कि वह किलर घर के अंदर आए, मैडी किसी तरह दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद यहां मैडी और किलर का फेस ऑफ होता है, जिसमें मैडी बहुत गुस्से में है। अब वह किलर को किसी भी तरह मारना चाहती है। वह अपने लैपटॉप में किलर का हुलिया लिख देती है, ताकि अगर वह मर भी जाती है तो वह किलर पकड़ा जाए। फिर वह हाथ में चाकू लिए एक कमरे में चली जाती है। तभी पीछे से वह किलर आ जाता है। पर किलर की सांसों की आहट को मैडी भांप लेती है और इससे पहले कि किलर मैडी को मारता, मैडी चाकू को किलर के पैर में घुसा देती है। फिर मैडी किचन में चली जाती है। तभी फिर से वह किलर आ जाता है। किलर उसे मार ही रहा होता है, तभी मैडी एक स्प्रे से किलर की आंखों में स्प्रे कर देती है, जिससे उसकी आंखें जलने लगती हैं। फिर मैडी फायर अलार्म को ऑन कर देती है, जिसके तेज शोर से किलर को बहुत तकलीफों में होती है। तभी किलर मैडी को मारने लगता है। वह उसे मार ही देता, लेकिन तभी मैडी पास में रखे एक चाकू को किलर की गर्दन में वार कर देती है, जिससे वह मर जाता है। इसके बाद मैडी किलर की पॉकेट से अपना फोन निकालती है और 911 को कॉल करती है। इसके कुछ देर बाद पुलिस यहां आ जाती है और इस तरह यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी का सार: जब दुनिया की हर आवाज थम जाए, तब भी साहस की गूंज और जीने की इच्छा शक्ति किसी भी शैतान को पराजित करने के लिए काफी ज़ौंती होती है। खामोशी डर का नहीं, बल्कि अटल निश्चय का दूसरा नाम है। यह कहानी सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी सही समय पर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जहां आवाज की खामोशी एक खतरा थी, वहीं मैडी ने अपनी चुप्पी को अपना ढाल और तीव्र अवलोकन शक्ति को अपना हथियार बना लिया। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।